मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आईपीएल में मैं एक ओवर में 4 छक्के लगाऊंगा। ये वही स्टेटमेंट थी रियान पराग की जिसके बाद वो बहुत बुरी तरह ट्रोल हुए थे। जी हाँ, कुछ साल पहले आईपीएल के पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी और आईपीएल में बुरी तरह फ्लॉप हो गए। कुछ इस तरह से फ्लॉप हो गए कि मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने तो बहुत साफ-साफ कह दिया था कि ये देखिए, राजस्थान का बिल्कुल सिंपल है। उनको 5 बैट्समैन चाहिए होते हैं, 5 बॉलर चाहिए होते हैं, क्योंकि एक रियान पराग उनके पास होते हैं तो कुल मिलाकर 11 खिलाड़ी हो जाते हैं। मतलब बात कुछ ऐसी थी कि रेयान जो है वो सोर्स से खेलते हैं। लेकिन आज जब रेयान पराग एंड्रिक नोकिया को उसी एंड्रिक नोकिया को जो दिल्ली में आते हैं और कहते हैं कि अब हमारी बॉलिंग यूनिट स्ट्रांग हो गई है क्योंकि हमारे पास एंड्रिक नोकिया आ गया है। और दिल्ली वाकई अच्छी गेंदबाजी कर रहा था, लेकिन आखिरी ओवर में किसे पता था कि रेयान पराग 3 चौके, 2 छक्के और 1 सिंगल 25 रन मार करके नोकिया का पूरा इकोनॉमी खराब कर देंगे और बता देंगे हर उस इंसान को जिन्होंने उनको ट्रोल किया था, चाहे वो ऑन एयर हो या सोशल मीडिया पर हो, कि अब मैं वो रियान पराग नहीं रहा जो लिबर लिबर किया करता था। अब अपने को चाहिए फुल इज्जत। और फुल इज्जत क्यों नहीं चाहिए होगी? आप देखो ना, आज जब संजू सैमसन आउट हो गए थे, जब यशस्वी जायसवाल आउट हो गए थे, जब जॉस बटलर आउट हो गए थे, एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि कल हमने कोई और मैच देखा। जब हम परसों मैच देख रहे थे सारे वाला, ऐसा लगा हम कोई और मैच देख रहे थे। वहां पर 20 ओवर में 277 रन बन जाते हैं। और एक मैच हम आज देख रहे थे जहां पर रन ही नहीं बन पा रहे थे। तीनों जल्दी विकेट गिर जाती है, रियान पराग खड़े रहते हैं और सब कहते हैं अरे ये भी निकल जाएगा। 26 बॉल में 26 रन मार करके रियान खेल रहे थे और सबने कहा कि ये तो वनडे बना रखा है। लेकिन रियान ने बोला अभी रुकने का टाइम है, जब रुकने का टाइम है तब रुकूंगा और जब मारने का टाइम आएगा ऐसा मारूंगा कि सब बात करेंगे। और 26 में 26 मारने के बाद 19 में 58 मारते हैं और बता देते हैं कि भाई देखो, जब रुकने की बारी थी तो रुका था, अब मारने की बारी है तो मैं अपनी पा गया हूं। और 19 बॉल में 305 के स्ट्राइक रेट से जो इनसेन एक्सेलरेशन हमें देखने को मिला रियान पराग की तरफ से, वो बताता है कि सिर्फ डोमेस्टिक में नहीं, हर जगह रियान पराग का बोलबाला है। और सिर्फ फर्स्ट क्लास बॉलर्स को नहीं, इंटरनेशनल बॉलर्स को भी उतनी ही बुरी तरह से मार सकता है। ये 50 1 साल 11 महीने बाद आया है। 1 साल टू बी ऑनेस्ट, मतलब टू बी प्रिसाइज 1 साल 11 महीने 1 दिन के बाद ये आईपीएल 50 आया है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मीमर्स ने जितना इनको ट्रोल किया था कि भाई बाप के से, चाचा के से, मतलब किसी ना किसी सोर्स से ये बंदा अंदर है, इसी वजह से ये खेलता है, ऐसा कुछ भी इसने किया नहीं है। हाँ, बातें बहुत बड़ी बड़ी की है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं 4 छक्के मार दूंगा, लेकिन ये बस लिबर लिबर करने वाले हैं। लेकिन दिखा दिया कि भाई, और ये आज के मैच में नहीं, पिछले मैच में जब राजस्थान 49 फॉर 2 था, उस टाइम पर भी 29 बॉल में 43 मार कर गए थे। और आज जब 30 पर 2 था और मुश्किल आज ज्यादा दिख रही थी, 45 पर 84 मार के गए। और वो भी जो मैंने आपको बताया शुरू में कि 26 पर 26 पर खेल रहे थे, उसके बाद 19 पर 58 मारे हैं। जिस तरह से एक्सेलरेट करा है इस 22 साल के लड़के ने, बात यहां तक लोग करने लगे कि यार, फर्स्ट क्लास में जो हम कमाल देखते थे इनका, ये अब आईपीएल में भी दिख गया है। तो वो जो बॉक्स होता है ना, वो चेक हो गया है। आप टीम में आने के लिए, आपको टीम इंडिया में आने के लिए क्या चाहिए होता है? आपको डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है, आपको आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है। और आईपीएल वाला जो बॉक्स था, उस पर चेक नहीं हुआ होता। इनफैक्ट वहां पर ट्रोलिंग होती थी। मतलब आपको बता दूं कि ये रियान पराग जो है वो ऑलराउंडर हैं। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी थी, स्टेटमेंट ये बड़ी बड़ी देते हैं, लेकिन अब जो है वो पारी स्टेटमेंट वाली खेल रहे हैं। स्टेटमेंट इन्होंने दे दी थी कि मैं कंप्लीट ऑलराउंडर हूं। मैं, आप जाकर देखो, रणजी में गेंदबाजी भी करता हूं, बैटिंग, और एक्चुअली में करते हैं ये। असम के कैप्टन है ये और गेंदबाजी भी करते हैं। टी20 में तो इनके पास 41 विकेट भी है। तो ये गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करते हैं। आज अपना 100th टी20 मैच खेल रहे थे। और आईपीएल में अब तक इंतजार था लोगों का, और अब जब आईपीएल में रन आए तो लोगों ने कहा कि क्या जिम्बाब्वे सीरीज में भी रियान पराग हमें दिखेंगे? क्योंकि जिम्बाब्वे सीरीज जुलाई में होने वाली है, सारे सीनियर्स को रेस्ट मिलेगा और उसके बाद यंगस्टर्स एक बार फिर से जाएंगे। हमने काफी बार सीरीज में यंगस्टर्स को आते हुए देखा है, और उसमें क्या एक नाम रियान पराग का भी हो सकता है या नहीं? अब आप सोचेंगे कि यार एक मैच में इतनी बड़ी बात तो मत करो, लेकिन एक मैच की बात नहीं है। हाँ, आईपीएल को अगर आप देखते हो तो आप कहोगे कि जी 2019 में एक हाफ सेंचुरी लगाई थी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, वो भी 49 बॉल में 50 आया था, तो वो बिल्कुल 100 का स्ट्राइक रेट था, वहां पर कुछ खास था नहीं बात करने को। फिर 2022 में एक आई थी बैंगलोर के खिलाफ, जहां पर 31 पे 56 था। और फिर एक कल आई थी जहां पर 36 बॉल में 57 रन आए थे। वहां पर आप कह सकते हो कि ठीक है जी, मतलब धीरे धीरे खेल रहा था। लेकिन जिस तरह ओवरऑल, मतलब ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, जिस टाइम पर वो एक्सेलरेट कर रहे थे, आखिर में तो अपनी इनिंग वो कहां पर लेकर चलेगा आपने देखा ही।
मतलब 26 की 26 का जो 19 में 58 है, अगर आप दोनों को ऐड कर दो, आपने देखा कितनी ऊपर लेकर चले गए। तो जिस तरह से उन्होंने ये पूरी पारी अपनी समराइज़ करी, ये बात तो भाई तय हो गई कि अब जो है, वो सीधा अगला दरवाज़ा जो होगा, वो होगा टीम इंडिया का। और टीम इंडिया का दरवाजा बहुत करीब है, क्योंकि आईपीएल के बाद टी20 वर्ल्ड कप और उसके बाद जिम्बाब्वे सीरीज। अब जिम्बाब्वे सीरीज में इनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सिलेक्टर्स के ऊपर है। लेकिन फिलहाल राजस्थान रॉयल्स के सिलेक्टर्स को सैल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि जो बैकिंग इनकी हुई है वो बैकिंग बहुत जरूरी थी। उस बैकिंग का आज हमें अंजाम देखने को मिल गया कि 9.4 ओवर में राजस्थान 50 रन पर थी, और वही राजस्थान 10.2 ओवर्स, अगले 10.2 ओवर्स में 135 रन मार चुकी थी। तो ये एक्सेलरेशन नहीं आता अगर बैकिंग नहीं होती। बैकिंग हुई तो एक्सेलरेशन आया। 35 पर 45 पर 84 इसीलिए आया क्योंकि बैकिंग, 29 पर 43 इसलिए आया क्योंकि बैकिंग हुई। सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इस आईपीएल का इसलिए बना क्योंकि बैकिंग हुई। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन दिस आईपीएल इसलिए बना क्योंकि बैकिंग हुई। इंडिया का सबसे ज्यादा इंडियन रन मारने वाला इस आईपीएल में अभी तक में बल्लेबाज इसलिए बना क्योंकि बैकिंग हुई। पहला बल्लेबाज इंडिया का 100 रन क्रॉस करने वाला इसलिए बना क्योंकि बैकिंग हुई। सबसे ज्यादा सिक्स मारने वाला इस आईपीएल में उस मैच तक इसलिए बना क्योंकि बैकिंग हुई। और इसके बाद सूर्य कुमार यादव का ट्वीट आता है। ये ट्वीट आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें यादव सूर्य कुमार ने लिखा कि मैं इस लड़के से एनसीए में मिला था, बहुत ज्यादा फोकस था, स्लाइट निगल था इसको जिस पर ये काम कर रहा था, अपनी रिकवरी पर काम कर रहा था, और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था। जब मैंने इसकी स्किल्स को देखा, इसके डिसिप्लिन को देखा, तो मैंने कोच से कहा था कि यार ये ना चेंज्ड बंदा है, ये वो बंदा नहीं है जिसको हमने पहले देखा था, इसमें कुछ अलग है, ये बहुत ऊपर जाएगा, आप देखो आने वाले टाइम में इसको। और उसके बाद इरफान पठान ने तो कुछ आगे तक की बात कर दी। इरफान ने कहा कि आप 2 साल में रेयान पराग को इंडिया खेलते हुए देख रहे हो। हम सब कह रहे थे ना कि ये रेयान पराग का ब्रेक थ्रू ईयर होगा, ये रेयान पराग का ब्रेक थ्रू ईयर होगा, हर साल ये बात निकलती थी। इस बार रेयान ने कहा कि नहीं, ये मेरा एक्चुअली में ब्रेक थ्रू ईयर है। और ये बात भी कह दी कि डोमेस्टिक क्रिकेट को ना आप हल्के मत लो। मतलब आपने बड़े बड़े परफॉर्मर देखे हैं, आपने रेयान पराग भी देख लिया, और आपने देखे हैं बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो टन्स ऑफ रन्स बनाकर आते हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं फ्लॉप होने लगते हैं। बट पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं किस तरह से डोमेस्टिक के खिलाड़ी एक एक कर ग्रो हो रहे हैं। आप यशस्वी को देख लो, आप बहुत सारे नाम देखोगे किस तरह से वो ग्रो हुए हैं। ध्रुव जुरेल को देख लो, और विकेट कीपिंग में तो खैर लंबी लाइन। रॉबिन उथप्पा ने कहा कि ये जो रेयान पराग है ना, ये अलग है। इससे पहले वाला जो रेयान पराग था वो बच्चा था, उसको सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आता था, लेकिन ये जो रेयान पराग है ये मैन बन चुका है। इसने मैन शूज में अपने आप को रख लिया है, और अब ये क्रिकेट वैसे खेल रहा है जैसे क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो आप सोचिए यार, आपको इरफान पठान आपको कह रहे हैं, आपको रॉबिन उथप्पा आपके बारे में कह रहे हैं, और सूर्य कुमार यादव बड़े बड़े खिलाड़ी कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ तो बात है। जी हाँ, कंसिस्टेंट रहिए, अपने आप में बिलीव कीजिए, और फिर आप देखिए कि आपका 2.0 कैसा होता है। क्योंकि अब वाले रेयान पराग जो थोड़े हम्बल भी हैं, अब वो एटीट्यूड वाले रेयान पराग नहीं है। खैर, देखना ये होगा कि जिस तरह से इन्होंने पहले परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह से इन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह से इन्होंने सैयद मुश्ताक अली में परफॉर्मेंस दी है, 10 गेम में 510 रन बनाकर 85 का एवरेज, 182 का स्ट्राइक रेट, जिस तरह से आईपीएल के बाद देवधर ट्रॉफी में इन्होंने थर्ड जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर बने थे और 354 रन बनाए थे, क्या वो परफॉर्मेंस अभी भी यहाँ कंटिन्यू रहती है? और अगर कंटिन्यू रहती है तो क्या ये खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए डेब्यू करके जो जिम्बाब्वे से सीरीज है, उस सीरीज में टीम के साथ जाता है या नहीं? याद रखिए, ये वही खिलाड़ी है जिसने एक टूर्नामेंट में 6 कंसेक्यूटिव हाफ सेंचुरीज लगाई हैं, और ये रिकॉर्ड की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें धुरंधरों का नाम है। इससे पहले ये रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग, डेविड वार्नर, जॉस बटलर, मतलब बड़े-बड़े, डेविन कॉनवे, कामरान अकमल, बड़े-बड़े खिलाड़ियों का नाम था, और ये रिकॉर्ड इनके नाम है। टोटल 7 लगाई है, बट एक टूर्नामेंट में 6 है। तो इतने बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स के बाद और इतने सब कुछ के बाद अब जाकर के फाइनली आईपीएल में भी परफॉर्मेंस आ गई है। तो अब देखना बस ये है कि क्या ये रेयान पराग जिम्बाब्वे सीरीज में इंडिया की तरफ से खेलता हुआ दिखेगा या नहीं। सवाल मैं आप पर छोड़ के जाता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या रेयान पराग अब उस ट्रोलिंग वाले जोन से बाहर निकल चुके हैं, अब उस चाइल्डिश माइंडसेट से बाहर निकल चुके हैं, और अब अपने बल्ले से जवाब देना जान चुके हैं, और अब यहां से सीधी एंट्री होगी टीम इंडिया में? क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।